पांचों लेजेंडरी पोकेमॉन और हूपा अनबाउंड की फाइट शुरू हो जाती है। रेजिड्रैगो हूपा अनबाउंड के ऊपर ड्रैगन पल्स का यूज करता है। यह अटैक हूपा अनबाउंड की तरफ बढ़ रहा होता है, पर बिल्कुल उस अटैक के सामने हूपा एक रिंग को क्रिएट करता है जिसके अंदर ड्रैगन पल्स अटैक चले जाता है। अब वो दूसरे रिंग क्रिएट करता है एंटे के सामने। उस रिंग से ड्रैगन पल्स अटैक बाहर आता है जो कि डायरेक्टली एंटे के ऊपर लग जाता है और इस अटैक से एंटे हार जाता है। यानी कि 5 में से 1 पोकेमॉन एलिमिनेट हो चुका था। अब हूपा को 4 पोकेमॉन्स को डिफीट करना था जो कि थे उर्शिफू, रेजिड्रैगो, रेजिगिगस और लूगिया। हूपा यूज करता है शैडो बॉल का। रेजिड्रैगो के ऊपर काउंटर में रेजिड्रैगो यूज करता है ड्रैगन रश का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, पर शैडो बॉल ज्यादा पावरफुल होता है जिसके चलते वो ड्रैगन रश को डोमिनेट करते हुए रेजिड्रैगो के ऊपर लग जाता है। एंड इसे एक ही अटैक से रेजिड्रैगो हार जाता है। यानी कि अब हूपा ने 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। अब टोटल 3 पोकेमॉन बचे हुए थे। उर्शिफू हूपा के ऊपर आयरन हेड अटैक यूज करने के लिए आ रहा होता है। ऐश कहता है कि हूपा अभी उर्शिफू के सामने एक रिंग को क्रिएट कर दो। हूपा बिल्कुल ऐसा ही करता है। उर्शिफू ने देखा था कि किस तरह से हूपा ने रिंग का यूज करके रेजिड्रैगो के अटैक को किसी और पोकेमॉन के ऊपर भेज दिया था। एंड उसको पता था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर अटैक के फ्लो में अब वो पीछे नहीं जा सकता था। वो डायरेक्टली उस रिंग के अंदर चले जाता है। ऐश एक स्माइल करता है और कहता है कि अभी लूगिया के सामने एक रिंग को क्रिएट करो। हूपा बिल्कुल ऐसे ही करता है। उस रिंग से फुल फोर्स के साथ उर्शिफू आयरन हेड यूज करते हुए बाहर आता है और डायरेक्टली लूगिया के ऊपर लग जाता है जिससे लूगिया को डैमेज पड़ता है। एंड अब वो उर्शिफू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। वो काउंटर में एक हाइड्रो पंप अटैक का यूज करता है जो कि डायरेक्टली लगता है उर्शिफू के ऊपर जिससे उर्शिफू को डैमेज पड़ता है। उर्शिफू भी फाइट करने लग जाता है। वो यूज करता है क्लोज कॉम्बैट का और इसी तरह से दोनों पोकेमॉन्स में काफी लंबी फाइट चलती है। लास्ट में एक काफी स्ट्रॉन्ग हरिकेन अटैक का यूज करके लूगिया उर्शिफू को डिफीट कर देता है। बट इससे फायदा ऐश और हूपा का होता है क्योंकि अब हूपा ने 3 पोकेमॉन्स को एलिमिनेट कर दिया था। अब सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन बाकी थे जो कि थे लूगिया और रेजिगिगस। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि हूपा तुमने काफी स्मार्टली 3 पोकेमॉन्स को एलिमिनेट कर दिया है। अब बाकी बचे 2 पोकेमॉन्स को भी डिफीट करना है। वेल ये इतना भी इजी नहीं होने वाला था क्योंकि इतने में ही लूगिया अपना सबसे स्ट्रॉन्ग और सिग्नेचर अटैक यानी कि एरो ब्लास्ट अनलीश कर देता है जिसके लिए हूपा अनबाउंड रेडी नहीं था। यह अटैक डायरेक्टली हूपा के ऊपर लगता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। दूसरी तरफ से रेजिगिगस भी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग और सिग्नेचर अटैक यानी कि क्रश ग्रिप का यूज कर देता है। अगेन इससे हूपा को डैमेज पड़ता है। वो काउंटर में एक सुपर स्ट्रॉन्ग डार्क पल्स अटैक का यूज करता है जो कि लूगिया और रेजिगिगस दोनों के ऊपर लग जाता है। दोनों पोकेमॉन्स को हैवी डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है कि हूपा मैं तुम्हें कमजोर नहीं करना चाहता और ना ही इस बैटल को ज्यादा लंबा खींचना चाहता हूँ। अभी अपने रिंग्स का यूज करके लेजेंडरी पोकेमॉन्स को समन करना स्टार्ट कर दो। हूपा अपने रिंग को क्रिएट करता है और कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन को बाहर निकाल देता है जैसे कि ज़ायगार्ड, सोलगैलियो और नेक्रोजमा। अब ये तीनों ही पोकेमॉन्स लूगिया और रेजिगिगस से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बैटल लेजेंडरी होती है। 3 सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी से फाइट करने के बाद भी लूगिया और रेजिगिगस हार नहीं मानते। वो सामने वाले पोकेमॉन्स को डैमेज देते रहते हैं। दोनों ही साथ मिलकर अपना सिग्नेचर अटैक सोलगैलियो के ऊपर यूज करते हैं जिससे सोलगैलियो हार जाता है। पर ज़ायगार्ड के प्लान्स कुछ अलग थे। वो 1000 एरो यानी कि अपने सिग्नेचर अटैक का यूज करता है। फ्लैंक टाइप होने की वजह से यह अटैक लूगिया के ऊपर तो नहीं लगता, पर काफी सारे एरोस रेजिगिगस के ऊपर बरस जाते हैं। स्पीड स्लो होने के चलते वो इन एरोस को डॉज भी नहीं कर पाता है एंड अल्टीमेटली रेजिगिगस हार जाता है। अब सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था, वो था लूगिया। लूगिया एक काफी स्ट्रॉन्ग हरिकेन का यूज करता है जिससे वहाँ पर तूफान आ जाता है। इस तूफान में ज़ायगार्ड फंस जाता है बट किसी तरह से वो बाहर निकलता है। अल्टीमेटली नेक्रोजमा काफी गुस्से में आ जाता है और यूज करता है अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि प्रिज्मेटिक लेयर का। ये डायरेक्टली लूगिया के ऊपर लगता है जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और अब चारों तरफ धुआं फैल चुका था। ऐश और उसके फ्रेंड्स को इस धुएं का हटने का वेट था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन से कैटेगरी के पोकेमॉन्स है जिनको सामने लाने से 5 के 5 ग्रेव के लेजेंडरी पोकेमॉन समन हो जाते हैं। धीरे धीरे करके धुआं हटता है और देखने को मिलता है कि लूगिया भी जमीन पर गिरा हुआ है और हार चुका है। यानी कि हूपा ने ऑफिशियली अपने एबिलिटी का यूज करके 5 के 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था जिससे ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब फाइनली टाइम आ चुका था मिस्टीरियस लेजेंडरी पोकेमॉन के रिवील होने का। जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन हार चुके थे वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और काफी तेज आवाज निकालते हैं जिससे बीच में रखा हुआ पिलर ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। पूरी जमीन हिलना स्टार्ट हो जाती है। हूपा अनबाउंड का भी बैलेंस बिगड़ता है और वो किसी तरह से गिरने से बचता है। तभी वहाँ पर ब्लैक स्मोक फैलना स्टार्ट हो जाता है। ऐश कहता है ये क्या, ये कहाँ से आ गया। ब्रॉक कहता है कि शायद वो लेजेंडरी पोकेमॉन हमारे सामने आ रहा है। धीरे धीरे करके वो लेजेंडरी पोकेमॉन बाहर आ जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स इस पोकेमॉन को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। ये काफी सिमिलर था म्यूटू और म्यू से। इसका भी कलर पिंक था बट ये म्यू और म्यूटू का अपग्रेडेड वर्जन लग रहा था। ब्रॉक कहता है ये क्या, मैंने सोचा था कि ये बिल्कुल ही अलग पोकेमॉन होने वाला है बट ये तो म्यू और म्यूटू से काफी सिमिलर लग रहा है। वो पोकेमॉन भी ऐश को देखकर शॉक हो जाता है, मानो कि उसने अपने एक फैमिली मेंबर को देख लिया हो।
वो पोकेमॉन अपनी आंखें बंद करता है और टेलीपैथी का यूज करके ऐश और उसके फ्रेंड से कनेक्ट हो जाता है। अब वो इंसानों के लैंग्वेज में बात कर सकता था। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर शॉक हो चुके हो। मैंने आज तक अपने आप को पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड से हिडन रखा था। ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे, बल्कि मैं ट्रैप था। मेरे ऊपर 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स की ग्रेव बनाई गई थी और मैं तभी फ्री हो सकता था जब कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर आकर इन 5 पोकेमॉन्स को एक साथ डिफीट करे। बहुत ही कम लोगों को इस चीज के बारे में पता था, बट कुछ गिने चुने लोगों ने इस चीज को करने का ट्राई भी किया है, जिसमें से एक तुम्हारे फादर भी है। बट हाँ, वो फेल हो गए थे। मुझे पता था कि तुम्हारे फैमिली में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं, जिसके चलते मुझे तुम्हारे फैमिली से काफी उम्मीद थी और मैं हमेशा तुम्हारे फैमिली के आसपास ही घूमता रहता था ताकि तुम में से कोई मुझे आकर रिलीज कराए। और तुम्हारे फादर ने मुझे नोटिस भी कर लिया था। मैंने उनको काफी सारे हिंट दिए थे, जिनके बाद वो फाइनली 3 आइलैंड पर आ जाते हैं और अपने लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि डार्कrai का यूज करते हैं 5 लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली 5 पोकेमॉन एक साथ डार्कrai के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे फाइट शुरू होते ही डार्कrai हार जाता है और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। मुझे तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बट उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया और इसी के बाद से मैं तुम्हारे घर पर आना बंद कर देता हूँ। ये चैलेंज बहुत ज्यादा हार्ड है। इसको कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोकेमॉन ट्रेनर की जरूरत होगी, बट वो पोकेमॉन ट्रेनर मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, जिसके चलते मैं हमेशा से इस पिलर के नीचे फंसा रहा। बट फाइनली तुमने वो कर दिखाया है जिसका मुझे इतने टाइम से इंतजार था। और मैं रिवील करना चाहता हूँ कि मैं म्यू 3 हूँ। जब साइंटिस्ट ने म्यूटू को क्रिएट किया था तब उन्होंने मुझे भी क्रिएट किया था। हाँ, मैं भी एक म्यू का क्लोन हूँ, बट म्यूटू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बट किसी वजह से मुझे ट्रैप कर दिया गया था, बल्कि म्यूटू को फ्री कर दिया गया था। तभी से मैं म्यूटू को अपना राइवल मानता हूँ और मैं उसको डिफीट करना चाहता हूँ। ऐश कहता है, क्या तुम म्यू 3 हो? वो पोकेमॉन पहली बार अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। वेल, अब मैं फ्री हो चुका हूँ और मैं अपने सारे के सारे मिशन को एक एक करके कंप्लीट करने वाला हूँ। अब मैं वापस ट्रैप नहीं हो सकता, बट उससे पहले वादे के अकॉर्डिंग मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। तुम्हें हुप अनबाउंड का यूज करना होगा और तुम इसको हील भी नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे डिफीट कर देते हो तो तुम मुझे कैच भी कर सकते हो, बट ये इतना इजी नहीं होने वाला। देखते हैं कि तुम में कितना दम है। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है कि मैंने अच्छे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को कैच करके रखा है।